Hello students, welcome to my channel. Now today's topic is use of article a and the. Article a and or the के बारे में हम बात करेंगे. An article is a word that describe or tell more about the noun. Article वह शब्द है जो नाउन के बारे में बताता है या व्याख्या करता है. नाउन को तो आप सभी जानते हैं, संज्ञा जो किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम को बताता है. It is used before the noun to show whether it refers to something specific or general. ये नाउन से पहले ये बताने के लिए प्रयोग होता है कि नाउन खास या विशेष है या नहीं. So, in a way, article can also be described as a type of adjective as they also tell us something about the noun like adjective. इसलिए आर्टिकल भी एक प्रकार का एडजेक्टिव है जो नाउन के बारे में बताता है. आर्टिकल आर ऑल्सो नोन एज डिटर्मिनर. आर्टिकल को डिटर्मिनर्स भी कहा जाता है. आर्टिकल आर ऑफ टू टाइप्स. आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं, इंडेफिनेट आर्टिकल और डेफिनेट आर्टिकल. इंडेफिनेट आर्टिकल में ए और एन आता है. इंडेफिनेट आर्टिकल वह होते हैं इंडिकेट टू जनरल थिंग्स और पर्सन, जो कि निश्चित वस्तु या व्यक्ति के स्थान की तरफ संकेत नहीं करते. वो जो होते हैं वो इंडेफिनेट आर्टिकल होते हैं, उसे ए और एन आता है उनमें. आर्टिकल आर ऑफ टू टाइप्स. आर्टिकल जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं. पहला इंडेफिनेट आर्टिकल्स, दूसरा डेफिनेट आर्टिकल्स. इंडेफिनेट आर्टिकल के अंदर ए और एन आता है. इंडेफिनेट आर्टिकल इंडिकेट टू जनरल थिंग्स और पर्सन, the things or person which are not sure, not particular, not certain or not specific. इंडेफिनेट आर्टिकल जो होते हैं वो निश्चित वस्तु, व्यक्ति या स्थान की तरफ संकेत नहीं करते हैं. नाउ सेकंड टाइप ऑफ आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल. डेफिनेट आर्टिकल के अंदर द आता है, जो कि डेफिनेट आर्टिकल इंडिकेट टू पर्टिकुलर थिंग और पर्सन, द थिंग्स ऑफ पर्सन विच आर सर्टेन, स्पेसिफिक और पर्टिकुलर. इंडेफिनेट आर्टिकल में कोई भी चीज निश्चित और संकेत नहीं करते, जबकि डेफिनेट आर्टिकल में किसी निश्चित वस्तु, व्यक्ति या स्थान की तरफ संकेत करते हैं. यूज ऑफ आर्टिकल ए एंड एन. ए एंड एन आर द इंडेफिनेट आर्टिकल्स. ए और एन अनिश्चित आर्टिकल है. इन अ सेंटेंस व्हेन नाउन इज सिंगुलर काउंटेबल नाउन एंड इट इज नॉट अ डेफिनेट, देन आर्टिकल ए एन इज यूज्ड. वाक्यों में अनिश्चित सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पूर्व आर्टिकल ए और एन का प्रयोग किया जाता है. एंड देन एग्जांपल इज आई हैव अ पेन, शी इज एन आर्टिस्ट, शी गेव मी एन ओनियन, डू यू हैव अ बुक. इसमें कोई भी चीज स्पेसिफिक नहीं है. पेन की मतलब पेन की कई वैरायटी होती है, कैसा पेन, किस टाइप का पेन, कोई विशेष पेन नहीं है. एन आर्टिस्ट, कोई विशेष प्रकार का उसका कोई पर्टिकुलर नाम नहीं है, और कैसा आर्टिस्ट है, खाली इसमें आर्टिस्ट ही दिया है. ओनियन, ओनियन एक प्रकार से कोई एक विशेष स्पेसिफिक चीज नहीं है. एंड इसमें डू यू हैव अ बुक, इसमें भी बुक्स का कोई एक स्पेसिफिक बुक नहीं है, जैसे भागवत गीता है या और एक्सेट्रा कुरान है, इस टाइप से जो होती है. स्पेसिफिक होता तो यहाँ द आता, यहाँ पे नॉर्मल ही बुक का प्रयोग किया गया है, तो इसमें ए का यूज. डिफरेंट बिटवीन ए एंड एन, यानी कि अब हम ये देखेंगे कि ए का प्रयोग और एन का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, उसके बारे में मैं बताऊंगी. डिफरेंट बिटवीन, उसमें किस मतलब कि इन दोनों में क्या अंतर होता है जहां पर ए का प्रयोग किया जाए और कहां पर एन का प्रयोग किया जाए. ए इज यूज बिफोर अ वर्ड सिंगुलर बिगनिंग विद अ कॉन्सोनेंट और अ वॉवल विद अ कॉन्सोनेंट साउंड. ए का प्रयोग उस सिंगुलर नाउन शब्द से पहले किया जाता है जिस शब्द का प्रथम अक्षर व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट हो या प्रथम अक्षर की ध्वनि स्वर नहीं है. वॉवल और कॉन्सोनेंट तो आई थिंक सभी जानते हैं, फिर भी मैं एक बार बता देती हूँ. देयर आर 26 लेटर इन इंग्लिश अल्फाबेट A to Z, so 5 वॉवल एंड 21 कॉन्सोनेंट. AEIOU वॉवल्स होते हैं और कॉन्सोनेंट हमारे होते हैं B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z. तो इसी के साथ ये जो मतलब इसमें आपको ये याद रखना है, ए का प्रयोग हमें उसी जगह करना है जहां पर कॉन्सोनेंट्स आते हों और उनकी जो ध्वनि हो वो स्वर में ना निकले. यानी कि स्वर और व्यंजन हिंदी में हम स्वर और व्यंजन देखते हैं, वैसे ही इंग्लिश अल्फाबेट्स में हम वॉवल और कॉन्सोनेंट देखते हैं. तो उसका जो स्वर है वो जब हम इसको हम बोल रहे हैं, जैसे बॉय, तो ब निकल रहा है, ब हमारा स्वर में नहीं आता. गर्ल,
ग निकल रहा है, गर्ल में हमारा स्वर नहीं आता है, ये सब व्यंजन है। तो आपको ये चीज याद रखनी है कि हम जो इसका साउंड है, उसकी जो ध्वनि है, वो आपको माइंड में रखनी है, उसी के अकॉर्डिंग आप ए और एन का यूज कर सकते हैं। अब बुक में भी ब आ रहा है, डॉग में डी आ रहा है, ड, ए से कैट, ए कैट का आ रहा है। तो इस टाइप से ही आपको ये एग्जाम्पल दिए हुए हैं, इसके अकॉर्डिंग आपको ए का यूज करना है कि जहां पर भी ध्वनि जो है आपकी वो कॉन्सोनेंट हो, ध्वनि जो हो वो कॉन्सोनेंट हो, वहीं पर आप ए का यूज कर सकते हैं। ऐसे ही आप देखते हैं एन का यूज। एन इज यूज बिफोर अ वर्ड बिगिनिंग विद अ वॉवल साउंड। वॉवल लेटर in the English alphabet are A, E, I, O, U. For example, an umbrella, an elephant, an apple, an artist. N का प्रयोग उस सिंगुलर नाउन शब्द से पहले किया जाता है जिस शब्द की प्रथम ध्वनि स्वर हो। इसमें याद रखिएगा, उसमें हमें व्यंजन ए हम तब यूज करते हैं जब व्यंजन ध्वनि निकलती हो, और एन का यूज हम तब करते हैं जब हमारी स्वर की ध्वनि निकलती हो। स्वर हमारे होते हैं आ ई उ आ से अंगा तक जितने भी हमारे लेटर्स होते हैं हिंदी में, उसे हम स्वर कहते हैं, और बाकी का से क ख ग घ ये सारी स्टार्ट होते हैं हमारे व्यंजन। तो इसी प्रकार से ए ई आई ओ यू जो भी है हमारे इसमें वो वॉवल्स हैं, उसी के अकॉर्डिंग जो हमारी ध्वनि निकलती है बोलते समय, तो हम उसी के अकॉर्डिंग हम इसको एन का यूज करते हैं। यानी देखिए अम्ब्रेला आ रहा है, अम्ब्रेला, तो हम एन का यूज करेंगे। एलिफेंट ए आ रहा है जो हमारा स्वर से रिलेटेड है, तो हम एन लगाएंगे। एन एप्पल ए आ रहा है तो हम एन एप्पल लगाएंगे। आर्टिस्ट आ रहा है हमारा तो हम एन लगाएंगे। इसी प्रकार से हम इसका यूज करते हैं, जहां पर हमारे स्वर ध्वनि निकल रही हो वहां पर ही हम एन का प्रयोग करेंगे, जहां पर व्यंजन ध्वनि निकल रही हो वहां पर हम ए का प्रयोग करेंगे। इस चीज को आपको माइंड में सेटअप करना है। एक इसमें नोट है यानी क्लॉज है, दैट एन इज यूज्ड ऑन द बेसिस ऑफ वॉवल साउंड एंड नॉट ओनली ऑन द बेसिस ऑफ द स्टार्टिंग वॉवल लेटर ऑफ द वर्ड। यानी कि एन का प्रयोग प्रथम अक्षर की स्वर ध्वनि के आधार पर किया जाता है, ना कि शब्द के प्रथम अक्षर होने पर किया जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आप जब बोलेंगे तो आपको जो बोलने की ध्वनि निकले उसको आप देख करके उसके अनुसार हम ए और एन का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पर आप सोचेंगे आवर लिखा है, एच से शुरू है और इसमें हमने एन लगाया है, ये तो वॉवल भी नहीं, ये तो मतलब वॉवल नहीं है, कॉन्सोनेंट है। पर आप इसके साथ इसे बोल कर देखिए तो हम इसे हावर नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एच साइलेंट है, हम इसे आवर बोलेंगे। तो आवर का जो आ रहा है इस चक्कर में हमारी जो ध्वनि निकल रही है वो किसकी निकल रही है? वॉवल की। तो हम इसलिए एन का प्रयोग करेंगे। ऐसे ही ऑनेस्ट मैन, ऑनेस्ट में हम हॉनेस्ट नहीं बोलते इसको, क्योंकि यहाँ पर भी हमारा एच साइलेंट है, ऑनेस्ट बोलते हैं, ओ की ध्वनि निकल रही है तो एन आएगा। अ यंग मैन, यंग में तो य है तो हमारा आ ही आएगा। अ हाउस, हाउस में हा आ रहा है, हमारी जो ध्वनि निकल रही है वो व्यंजन की ध्वनि निकल रही है। एंड एयर, एयर निकल रहा है, हम इसमें भी एच साइलेंट रहेगा। अ यूजफुल बुक, अब देखिए यू है तब हमने ए क्यों लगाया? क्योंकि यहाँ पर हमारी जो ध्वनि निकल रही है वो यू निकल रही है। यूजफुल य, तो हमारा ए जो है वो आएगा, यहाँ पर ए आर्टिकल आएगा। एन एमएलए, एन एफ आई आर, एन एक्सरे, इस टाइप से यहाँ पे। अ हस्बैंड, ह निकल रहा है तो हमारा यहाँ पे इस टाइप से ए आएगा। एंड ऑनर, ऑनर में हमारा ओ निकल रहा है तो हमारा ओ आएगा। ईयर बोलते हैं तो इसमें ई। वन मैन, 1 रुपी नोट ETC, मतलब कि यहाँ पर व निकल रहा है तो हमारा यहाँ पर जो व्यंजन की ध्वनि निकल रही है यहाँ पर हमारी, तो हमारा यहाँ पर ए आर्टिकल आएगा। ऐसे ही यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है। इन द अबव एग्जाम्पल एन इज यूज्ड ऑन द बेसिक ऑफ साउंड, द वर्ड्स आवर, एयर एंड ऑनेस्ट बोथ बिगिन विद द वॉवल साउंड। यानी कि इन तीनों में ही क्या यूज हो रहा है? वॉवल साउंड यूज हो रहा है, इसलिए हम यहाँ पर एन का प्रयोग करेंगे। एज द कॉन्सोनेंट एच इज साइलेंट, इसका जो फर्स्ट लेटर है एच वो कॉन्सोनेंट है जो कि साइलेंट है। सिमिलरली द वर्ड हाउस एंड यूजफुल बिगिन विद द कॉन्सोनेंट साउंड। ऐसे ही बिल्कुल ये जो हाउस और यूजफुल है ये दोनों ही लेटर्स जो है वो हमारे कॉन्सोनेंट साउंड के हैं, तो इसमें जो हमारा ये आएगा वो बिगिन स्टार्ट विद द कॉन्सोनेंट साउंड। ये जो हमारे एच और यू है तो वो हमारा क्या है? कॉन्सोनेंट साउंड से निकल रहा है, तो इसलिए हम यहाँ पर ए का प्रयोग करेंगे क्योंकि ये व्यंजन हाउस और यूजफुल य। तो ये आप इसको बिल्कुल माइंड में सेटअप कर लीजिए कि आपको स्वर के साथ
जो आपके स्वर हिंदी में जो आपकी ध्वनि निकल रही है उसी के अकॉर्डिंग ए और एन का प्रयोग करते हैं हम। स्पेसिफिक यूज ऑफ ए एन एग्जाम्पल इधर दे रखे हैं। ए एन इज यूज बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन, अ नाउन विच कैन बी काउंटेड। सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले ए एन का प्रयोग किया जाता है। काउंटेबल का अर्थ है जिसकी गिनती हो सके, यानी कि जिसकी हम गिनती कर सकते हैं वो हमारी काउंटेबल नाउन होती है। इसका एग्जाम्पल एन आर्टिस्ट, अ डॉक्टर, अ बॉय, अ डॉग, एन अम्ब्रेला। जैसे कि मैंने आपको ऊपर अभी स्वर और ध्वनि के बारे में बताया, इस टाइप से स्वर की ध्वनि और व्यंजन की ध्वनि के बारे में बताया। इसी के अकॉर्डिंग हमने ए और एन का यूज किया हुआ है। एन आर्टिस्ट, आर आई, अ डॉक्टर, ड आई, अ बॉय, अ डॉग, एन अम्ब्रेला। आ हमारा स्वर में जा, ये स्वर है, ये भी स्वर से निकल रहा है, ये हमारा व्यंजन में निकल रहा है, डॉक्टर, बॉय, डॉग। ए एन is used before singular noun, it is not used before plural noun। ए और एन जो है वो सिंगुलर नाउन से पहले प्रयोग किया जाता है, प्लूरल नाउन यानी बहुवचन नाउन से पहले नहीं किया जाता। अ बुक इज करेक्ट, अ बुक है तो करेक्ट है, अ बुक्स इज इनकरेक्ट, यानी कि यहाँ पर बुक्स प्लूरल नाउन आ गया तो यहाँ पर ये इनकरेक्ट माना जाएगा। ए एन is not used before proper noun, but when it is unknown for the speaker, an is used। प्रॉपर नाउन से पहले ए एन का प्रयोग नहीं होता, लेकिन जब वक्ता के लिए वह अनजान हो, यानी कि वो उसके अननोन हो बिल्कुल, तो ए एन का प्रयोग हम कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखा है, दिस बुक इज रिटन बाय राजीव अलीवाडी। Here अलीवाडी इज एन अननोन पर्सन फॉर द स्पीकर, यानी कि ये जो राजीव है वो अननोन पर्सन है, इसलिए हम यहाँ पर हम उसका ए का यूज कर सकते हैं। ए एन इज यूज बिफोर प्रोफेशंस, यानी कि ए और एन प्रोफेशन से पहले ए और एन का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे शी इज अ टीचर, ही इज एन इंजीनियर, ये प्रोफेशनल हमारे हैं, तो टीचर, इंजीनियर, मैनेजर, MP, तो हम इन सब के साथ ए और एन का प्रयोग कर सकते हैं। ए एन इज यूज व्हेन समवन इज इंट्रोड्यूस्ड बाय फीचर्स और पर्सनैलिटी ऑफ इम्पोर्टेंट फेमस पर्सन, यानी कि किसी विशिष्ट व्यक्ति की हम जब किसी अन्य व्यक्ति से पहचान दी जाए या उसकी तुलना की जाए तो हम वहाँ पर भी ए और एन का यूज कर सकते हैं। ही इज अ दारा सिंह ऑफ अवर कॉलोनी, शी इज अ हिटलर, शी इज अ लता मंगेशकर ऑफ अवर कॉलेज। वह हमारी कॉलोनी का दारा सिंह है, शी इज अ हिटलर, वह हिटलर है, शी इज अ लता मंगेशकर ऑफ अवर कॉलेज, वह हमारे कॉलेज की लता मंगेशकर है। तो यानी यहाँ पर लता मंगेशकर से उसकी तुलना की जा रही है जिसकी भी किसी की, तो हम यहाँ पर ए और एन का यूज कर सकते हैं। ए एन इज यूज बिफोर अ वर्ब विच इज यूज्ड अ नाउन इन अ सेंटेंस। वाक्य में जब हम वर्ब का प्रयोग नाउन की तरह किया जाए तो उससे पहले भी ए और एन का प्रयोग कर सकते हैं। वी गो फॉर अ वॉक डेली, We had a long discussion, she wants to have a bath। यहाँ पर जो भी वर्ब है उससे पहले हमने ए यूज किया हुआ है, वॉक है, लॉन्ग डिस्कशन है और she want to have a bath। इससे पहले जो नाउन का मतलब कि नाउन की तरह वर्ब का प्रयोग किया जाए तो हम उसमें ए और एन का प्रयोग कर सकते हैं। ए एन इज यूज्ड आफ्टर वर्ड्स मैनी, रेदर, क्वाइट, सच इफ इट कम बिफोर सिंगुलर नाउन। मैनी, रेदर, क्विट, सच के बाद यदि सिंगुलर नाउन आए तो हम उससे पहले ए और एन का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि मैनी अ टाइम, क्विट एन एसे, क्वेश्चन, सच अ इंटेलिजेंट बॉय, रेदर अ लवली पर्सन। तो आप देख सकते हैं रेदर अ लवली पर्सन, जैसे यहाँ पर सिंगुलर नाउन है तो वहां पर हम ए का यूज और एन का यूज कर सकते हैं। ऐसे ही नेक्स्ट पॉइंट है, इफ एडजेक्टिव कम बिफोर सिंगुलर नाउन देन ए एन इज यूज बिफोर एडजेक्टिव। यदि सिंगुलर नाउन से पहले कोई एडजेक्टिव आता है तो ए और एन को एडजेक्टिव से पहले लगाते हैं। जैसे कि शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, ही इज नॉट अ गुड पर्सन, ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय, ही इज एन ऑनेस्ट मिनिस्टर। यानी कि जितनी भी एडजेक्टिव है उससे पहले आप देखिए ब्यूटीफुल गर्ल, वह लड़की सुंदर है, तो ब्यूटीफुल उसकी विशेषता एडजेक्टिव हो गई, तो उससे पहले हमने ए का प्रयोग किया है। ही इज नॉट अ गुड पर्सन, वो अच्छा आदमी पर्सन नहीं है, व्यक्ति नहीं है, तो हमने गुड जो उसकी विशेषता है उससे पहले ए का प्रयोग किया है। ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय, एंड यहाँ पर इंटेलिजेंट यानी हमारा जो आएगा आई, तो इंटेलिजेंट हमारी जो ध्वनि निकल रही है वो स्वर की निकल रही है, तो हमने यहाँ पर एन का प्रयोग किया है।
और यहाँ इंटेलिजेंस लड़की की विशेषता है, तो उससे पहले हम एन का प्रयोग किया है। ही इज एन ऑनेस्ट मिनिस्टर, मैंने आपको ऊपर बताया था ऑनर ऑनेस्ट स्टेप्स जो एच इसमें साइलेंट होता है और जो हमारी ध्वनि निकलती है वो स्वर की निकलती है, तो इसलिए हम एन का प्रयोग करते हैं। तो वहाँ यहाँ पर क्या है, शी इज एन ऑनेस्ट मिनिस्टर, वह बहुत ही ईमानदार मंत्री है, तो उसकी जो विशेषता है ऑनेस्ट, उससे पहले हम यहाँ पर एन का प्रयोग करेंगे। बिफोर अ सिंगुलर नाउन विच रिफर टू अ क्लास ऑफ थिंग, किसी जाति विशेष को व्यक्त करने के लिए ए एन का प्रयोग सिंगुलर नाउन से पहले किया जाता है। जैसे कि किसी भी व्यक्ति जाति जो हो, हमें उसे विशेष रूप से व्यक्त करने के लिए हम उस वहाँ पर ए और एन का प्रयोग कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, एन ऑरेंज इज रिच इन विटामिन, ए डॉग इज एन एनिमल, ए पैरट इज अ बर्ड, आई एम अ जर्नलिस्ट, शी इज एन इंडियन। यहाँ पर किसी विशेष जाति को व्यक्त करने के लिए हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं, ए और एन का यूज कर सकते हैं। यानी कि अ डॉग इज एन एनिमल, एक डॉग है जिसकी डॉग की जाति को मतलब बता रहा है, तो वो क्या है, एनिमल जानवर की जातियों को बता रहा है, तो उससे पहले हम एन का प्रयोग कर रहे हैं। ए पैरट इज अ बर्ड, जो कि पैरट है वो बर्ड की जाति को बता रहा है, तो हम यहाँ पर ए का यूज कर सकते हैं। ए और एन में जो स्वर व्यंजन के अकॉर्डिंग यूज होगा वहां पर हम उसका यूज कर सकते हैं। जैसे आई एम जर्नलिस्ट, शी इज एन इंडियन। ए एन इज यूज फॉर सर्टेन एक्सप्रेशन ऑफ क्वांटिटी एंड नंबर। कुछ मात्रा और नंबर से पहले भी हम ए और एन का प्रयोग करते हैं, जैसे कि अ लॉट ऑफ थिंग, बहुत सारी थिंग, अ फ्यू सैंपल्स, कुछ सैंपल, अ कपल ऑफ द डे, 100 रुपीज नोट। यानी यहाँ पर कुछ भी क्वांटिटी या कुछ मात्रा में नंबर्स जो भी हैं, हम उससे पहले हम ए और एन का प्रयोग उसके अकॉर्डिंग, हम स्वर व्यंजन के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर लगेगा, इन चीजों का ए और एन आर्टिकल का हम यूज कर सकते हैं। आई होप आपको ए और एन का डिफरेंस समझ में आया होगा।